आज हम बनाएंगे सिंगल फेस 4 पोल 24 स्लॉट की वाइंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए जैसा कि हमने 3 फेज़ में किया था उसी तरह से यहाँ पोल के जोड़े जो हैं वो भी हम उसी तरह से लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पोल जो हैं वो 4 हैं, तो पोल के जोड़े कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 60। ठीक है, तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री आ जाएगा 720। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है स्लॉट पर पोल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ स्लॉट जो हैं वो आपके 24 हैं, तो पोल जो हैं वो आपके 4 हैं, तो ये क्या आएंगे? आपके 6 हो जाएंगे। ठीक है, अगला है कोइल पिच। तो देखिए कोइल पिच जो है, यदि आप फुल पिच ले रहे हैं तो कोइल पिच क्या है? पोल पिच के बराबर होगी, 6 होगी। लेकिन यहाँ आपका इवन नंबर है, इसलिए क्या है, हम क्या करेंगे? शॉर्ट पिच या फुल लॉन्ग पिच जो है वो देखेंगे। देखिए शॉर्ट पिच कब होगी? जब आप यहाँ पर 5 लेंगे, और फुल पिच कब होगी? जब यहाँ पर 7 लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी शॉर्ट पिच के केस में हो जाएगी और ये आपकी लॉन्ग पिच के केस में हो जाएगी। तो यहाँ हम कोइल पिच जो है वो कितनी लेंगे? 5 लेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो है वो है कोइल थ्रो। तो कोइल थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना होता है। तो देखिए यदि आप कोइल को 1 से स्टार्ट करते हैं वाइंडिंग, तो देखिए ये 1 + 5, कोइल पिच कितनी है? 5 है, तो ये कितने पर जाएगी? 6 पर जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 से 6 जो है वो वाइंडिंग चलेगी। चलिए अगला देखिए वो है इलेक्ट्रिकल एंगल पर स्लॉट। तो देखिए टोटल इलेक्ट्रिकल एंगल कितना है? 720 है, और स्लॉट आपके 24 हैं, तो 34 72 ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री फेस शिफ्ट के लिए आपको कितने कितने स्लॉट चाहिए? देखिए 90 डिवाइडेड बाई 30, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 3। तो आर यदि आप 1 से स्टार्ट करते हैं रनिंग वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है वो कहाँ से होगी? 1 + 3 = 4 से स्टार्ट होगी। तो ये डाटा जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम वाइंडिंग डिज़ाइन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ यदि अपने रनिंग वाइंडिंग को 1 से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए रनिंग वाइंडिंग के लिए अपने रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। तो 1 + 5 कितना हो गया? क्योंकि 1 + 5 कितना लेंगे अपने? 6। यही तो है कोइल पिच 6, और 6 से यदि आप वापस आएंगे 2 पर, तो ये आपकी बन जाएगी 5 तक। तो इस तरह से जो है आपकी एक वाइंडिंग एक कोइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से, ये 6 और ये 2, तो ये आपकी एक कंप्लीट होगी। अब देखिए नेक्स्ट आप 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 + 5 कितना हो गया? 12, और 12 से आप आएंगे 8 पर, तो ये भी आपकी दूसरी कोइल जो है वो कंप्लीट हो गई। अब 13 से स्टार्ट करेंगे। 13 + 5 18, और 18 से आप 14 पर आएंगे, ये कंप्लीट हो जाएगी। 19 + 5 और फिर 3 ये रहेंगे। अब देखिए आप यदि करंट की डायरेक्शन यहाँ अपवर्ड लेते हैं, तो इसमें करंट ऊपर की तरफ रहेगी और इनमें करंट नीचे की तरफ रहेगी। अब देखिए जब आपका ये जो है पास पास में है, तो इनमें सेम डायरेक्शन में रहेगी। और ये कब पॉसिबल होगा? जब ये वाला टर्मिनल जो है ये यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ अपवर्ड हो जाएगी, और यहाँ अपवर्ड है तो इसमें भी अपवर्ड रहेगी। और ये कब पॉसिबल होगा? जब आपका ये वाला यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, और इसमें करंट बाहर निकलेगी, तो इसमें बाहर निकलेगी, तो इसमें भी बाहर निकलेगी। और ये कब पॉसिबल होगा? जब ये वाला यहाँ कनेक्ट होगा, और यहाँ करंट ऊपर की तरफ रहेगी। आपका ये जो है सेकेंड टर्मिनल हो जाएगा रनिंग वाइंडिंग का, और ये आपका फर्स्ट टर्मिनल हो जाएगा R1, और ये आपका R2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपने स्टार्टिंग वाइंडिंग बना लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए हमने देखा था कि R यदि आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग जो है ना, रनिंग वाइंडिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग कहाँ से होगी? 4 से होगी ना। तो ये देखिए इसको अपने इस तरह से करते हैं। 4 + 5 9 हो गया, ये आपकी एक कोइल बन गई। अब देखिए अगला जो है वो आप क्या करेंगे? 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 + 5 15 हो जाएगा,
ये आपकी दूसरी बन गई। फिर आप 16 से स्टार्ट करेंगे, 16 + 5 21 हो जाएगा और ये आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अगला आप 22 से स्टार्ट करेंगे, 22 + 5 कितना होता है 22 + 5 27 होता है, लेकिन 27 तो है नहीं, तो इसका मतलब ये जाएगी 3 पर। तो इस तरह से आपने कंप्लीट कर ली। अब देखिए यदि आपका स्टार्टिंग टर्मिनल ये है S1, तो यहाँ से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगी और इसमें बाहर निकलेगी, यहाँ बाहर निकलेगी तो यहाँ पर भी बाहर निकलेगी और इनको इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और ये वाली जो है ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, ये ऊपर की तरफ रहेगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। अब देखिए यहाँ से बाहर निकलेगी तो यहाँ पर भी बाहर है, तो ये वाला कनेक्शन कहाँ होगा, देखिए ये वाला जो कनेक्शन है ये यहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ ऊपर की तरफ रहेगी और ये आपका स्टार्टिंग का दूसरा टर्मिनल हो जाएगा। इस तरह से आपकी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए आपको मैं पोल दिखाता हूँ, तो पोल देखिए कौन कौन से होंगे। देखिए आपका ये वाला जो पोल है इसमें आपके कितने 4 स्लॉट आ रहे हैं और इसमें देखिए 6 स्लॉट आ रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाले 6 स्लॉट हैं, यहाँ पर भी आपके 6 स्लॉट हैं और यहाँ पर भी आपके 6 स्लॉट हैं। ये दो जो हैं ये स्टार्टिंग वाले के साथ इसके साथ कंसीडर हो जाएंगे। तो ये टोटल आपके कितने पोल बन गए, 4 पोल बन गए। एक N है, दूसरा S है, फिर N, फिर S। इस तरह से आपके ये 4 पोल बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है और यदि नहीं आया है तो आप एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देखिए, बहुत ही आसान है। और फिर भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।